खुश और टेंशन फ्री रहना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम इसे मान रहे हैं। माना हम बिजी हैं, हमारे पास ढेरों जिम्मेदारियां हैं और सच कहूँ तो ये 24 घंटे भी अपनी जिम्मेदारियों के आगे कम लगते हैं। लगता है कि घर के जो ढेरों काम हैं वो कब कंप्लीट होंगे। लगता है कि मैं कब अपने लिए समय निकाल पाऊंगी, और समय निकालूं भी तो भी मेरे पास बच्चे हैं और इतना सब कुछ करने को रहता है कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। रियल बात तो ये है कि हम दुखी ही इस वजह से हैं कि हम अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। अपने छोटे छोटे जो लक्ष्य हम डिसाइड करते हैं उन्हें हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कुल मिलाकर हमें जो थकान होती है वो हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। हम आराम चाहते हैं, कुछ दिनों का वो रेस्ट चाहते हैं जहां पर हम हमारे लिए हो और थोड़ा सा वक्त हम भी अच्छा सा निकाल सकें। माना इन जिम्मेदारियों के साथ वो वक्त तो अब लौट कर नहीं आएगा जब हम सब कुछ अपने मुताबिक कर पाते थे, लेकिन हाँ, इन सभी के बीच कुछ पल हम ऐसे जरूर निकाल सकते हैं जिससे जो हम कर रहे हैं वो भी बैलेंस हो जाए और जो हम करना चाहते हैं उसके लिए भी हमें समय मिल सके। तो कैसे आप अपने आप को टेंशन फ्री रख सकती हैं, कैसे आप खुश रह सकती हैं, क्योंकि ये दोनों ही वो पॉइंट हैं जो कि हमारी लाइफ से जुड़े हैं, जो कि हमें लाइफ को लंबा बनाने के लिए, मतलब लाइफ को एक एज लिमिट बढ़ाने के लिए जरूरी होते हैं। क्योंकि आज के टाइम पर ये टेंशन ही है जो हमें अंदर ही अंदर खाई जाती है और हमें वीक करती है, साथ ही साथ हम अच्छे से ग्रोथ नहीं करते हैं। और एक ना एक दिन हमारे सामने वही पहलू निकल कर आता है कि ये तो इस प्रकार से तबीयत खराब है, इसके ये हो गया, अब ये बस अपनी लाइफ को इतना ही झेल पाएगा। मतलब कुल मिलाकर मैं कहूँ तो एक वक्त के बाद आपको खुद ये रियलाइज हो जाएगा कि इस टेंशन ने मेरी लाइफ को कहाँ पहुंचा दिया है। मैं अभी तक अपनी लाइफ को जितने साल जी पाई हूँ उससे दुगना जी सकती थी, लेकिन इस टेंशन ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा और मैं जो करना चाहती थी वो तो छोड़ो, मैं अपने लिए भी खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। तो कैसे मैं इन सब से लड़ूं, कैसे अपने आप को टेंशन फ्री करूं, कैसे मैं अब अपनी लाइफ को एक नए सिरे से स्टार्ट करूं, आज मैं आपसे यही डिस्कस करने वाली हूं। क्योंकि ये ऐसे बिंदु हैं जो मैं आजकल आप लोगों के बीच लेकर आती हूँ कि अगर हमने इनसे निपटना सीख लिया, इनसे लड़ना सीख लिया, तो हम रियल में अपने लिए कुछ करना सीख जाएंगे। लक्ष्य बनाना आसान होता है कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे आज से ये सीखना है, बड़ा आसान है, आराम से बना लोगे। लेकिन उसे पूरा करने के लिए एक ऐसा माइंडसेट चाहिए होता है जो कि स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करता हो आपको, आपको फैसले लेने में मदद करता हो, आपको सही गलत की पहचान करवाता हो, आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है ये बताता हो। इसके लिए जरूरी है इन मुद्दों पर बात करना। कल भी हमने एक मुद्दे पर बात की थी कि कैसे अपने लिए लड़ा जाएगा। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम टेंशन फ्री रहते हुए काम करेंगे। सबसे पहला पॉइंट निकल कर आता है समय, कि हमारे पास अपने लिए समय नहीं है, इसलिए हम ज्यादा प्रॉब्लम में हैं। तो आज से जब भी आप सुबह उठती हैं, मान लीजिए आप सुबह 6 बजे उठती हैं, 5 बजे उठती हैं, 4 बजे उठती हैं, जब भी आप उठती हैं अपने उठने के समय को आप सुनिश्चित कर दें कि हाँ, अगर मैं 6 बजे उठती हूँ तो मुझे आज से 5 बजे उठना है, और अगर 5 बजे उठती हूँ तो सुबह 4 बजे उठना है। क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा समय हमें मिलेगा, इस एक्स्ट्रा समय में हमारे अंदर एक ऐसी एनर्जी आएगी जिससे हम ये फील कर पाएंगे कि अभी तो दिन स्टार्ट हुआ है, अभी मेरे पास बहुत अच्छा समय है, मैं अभी बहुत कुछ अच्छा अच्छा सीख सकती हूँ। और पूरे दिन की प्लानिंग में माइंड में आ जाती है। जबकि एकाएक हम फिक्स टाइम पे उठते हैं तो हम पाते हैं कि अपने अंदर एक अजीब सी हड़बड़ी है, जैसे ये करना है, वो करना है, बच्चे लेट हो गए, मैं लेट हो गई, खाना कैसे बनेगा, झाड़ू कैसे निकलेगी, ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा। और एक अलग ही उधड़-बुन में बेचारे माइंड की जो हम वाट लगाते हैं उसकी तो आप पूछो ही मत क्या होता है उसके साथ, कि माइंड जो है पूरी तरह से डाइवर्ट हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि कौन सा फैसला लूं, कौन सा काम करूं, क्या ना करूं। और सबसे बड़ी बात, हम तो हमारे लिए समय निकालना ही भूल जाते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो भी समय अपने उठने का रखती हैं उससे आधा घंटा या 1 घंटा पहले जरूर उठें, ताकि आपको अपने लिए समय मिले, आप रिलैक्स मूड में उठ सके कि हाँ, अब मैं फ्रेश हूँ,
मेरे पास समय है, मैं उठी हूँ, मैं अपने लिए भी सारे काम करूँगी कि मुझे पानी पीना चाहिए, इस तरीके से कोई एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, अपने लिए अच्छे से फ्रेशन अप होकर के मुझे एक मतलब ध्यान लगाना चाहिए, ताकि मैं पूरे दिन एनर्जेटिक रह सकूँ, इस माइंड को थोड़ा आराम मिल सके। फिर उसके बाद आपके पास ध्यान लगाने के बाद ये वक़्त रहता है कि अब मुझे करना क्या है? मैं अपनी प्रायोरिटी सेट कर सकती हूँ कि सबसे पहले मैं अपने लिए टिफ़िन बना दूँ, बच्चों के लिए जो टिफ़िन बनाने का काम है, वो कर दूँ। उसके बाद बच्चों की जो ड्रेसिंग वग़ैरह हैं, सब कुछ रख दूँ। उसके बाद उनके जो भी काम है, वो सब कंप्लीट कर दूँ। पहले उनको फ्री करूँ, उसके बाद किचन को फ्री करूँ। ये मतलब जो भी आपका रूटीन है, उसे आप आराम से वक़्त दे पाएँगी, उस पे विचार कर पाएँगी और एक अच्छे दिन की शुरुआत कर पाएँगी। कुछ दिन जब आप ये रूटीन फ़ॉलो करती हैं, अपनी लाइफ को एक बैलेंस लाइफ में लेकर आती हैं, तो आप समय निकालना सीख जाती हैं। दिन के काम आपके जल्दी कंप्लीट होने लगते हैं। शाम को भी आपको पता रहता है कि कब क्या करना है। आपको आप ही के अंदर बदलाव करने हैं ताकि आप समय निकाल सकें। मैं ऐसे भी बहुत सी फ्रेंड्स को जानती हूँ जिनको अपने लिए बिल्कुल समय नहीं मिलता, जिनसे कहा जाए कि नहाकर आ जाओ, तो वो केवल बस पानी डाला और निकल कर आ गए कि साबुन भी कल लगा लेंगे। या फिर मैं कहूँ कि अगर आपसे कह दिया जाए कि हाँ, अब नहा चुके हो तो अब तैयार हो जाओ, तो आप में से अधिकतर तो ऐसे ही जो कपड़े डाल रखे हैं वो कपड़े ठीक हैं, बाल जो हैं आपके बंधे हुए हैं, तो वो बंधे हुए ठीक हैं, क्रीम वगैरह कुछ लगाई है ना, कुछ नहीं, चलो ऐसे ठीक है, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। अपने आप को एक्सेप्ट किया और वो फिर से काम के लग गए। यहाँ तक कि हमारे पास 5 मिनट खुद के लिए नहीं होते हैं कि हाँ, हम रेडी हो जाएँ, अपने लिए कुछ अच्छा-सा जो भी आप लोशन वगैरह लगाती हैं वो लगाएँ और उसके बाद बाल बनाएँ, अच्छे से ड्रेसअप हुए, मतलब जो ड्रेस आपने पहनी है उसको ठीक करने तक का आपके पास समय नहीं होता, बस जैसी पहन ली ठीक है। ठीक है? तो ये सब लाइफ का वो हिस्सा बन चुके हैं जब हम अपने आप को तो खो ही चुके हैं, अपना वजूद भी हम धीरे-धीरे धुंधला करते जा रहे हैं, क्योंकि हम पूरी तरह से अपने आप को भूल चुके हैं, समय ही नहीं है और यही हमारे दुखों का रीज़न बनता है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी है, हमें हमारे लिए समय निकालना है और समय जो निकालने की प्रोसेस है उसमें हमने तय कर लिया है कि सुबह हम थोड़ा जल्दी उठेंगे, जो भी काम है उन्हें प्रायोरिटी से सेट करेंगे, कौन-सा आज करना है और कौन-सा हम कल कर सकते हैं। धीरे-धीरे काम भी बैलेंस होंगे। बच्चों को भी आपको अच्छे से समझना होगा कि बच्चे कब बिज़ी हैं, कब वो ज़्यादा टंटलम मतलब बहुत ज़्यादा उनकी चिक-चिक चालू होती है, कब वो नाटक-नौटंकी अपनी सारी चालू करते हैं, वो सब आपको ध्यान में रखना होगा। क्योंकि अधिकतर बच्चे एक टाइम पर ही अपने आप को एक रिप्रेज़ेंटेशन देते हैं कि वो चिल्ला रहे हैं, उन्हें या तो उस समय भूख लगी है या फिर उन्हें कुछ नया करना है। आप उन्हें किस प्रकार से बिज़ी करती हैं, कैसे उन्हें समझ पा रही हैं, ये भी महत्व का पॉइंट है। कि आप अगर बच्चों को बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम नहीं देती हैं कि हाँ, बच्चे जो हैं उन्हें मैं फ़ोन वग़ैरह कुछ भी नहीं दिखाती हूँ, बस थोड़ा-सा टीवी वग़ैरह वो देखते हैं, हल्का 1 डेढ़ घंटे का मैं उन्हें पूरे दिन में देती हूँ। तो वो जो भी आपका टाइम है उसे आप देखें, उसे आप उस समय दें जब बच्चे पूरी तरह से नौटंकी के मूड में हों, उन्हें आप थोड़ा-सा वो फ़ोन, टीवी जो भी आप दिखाती हैं, हल्का-सा उसी समय देना है, उसके अलावा बिल्कुल नहीं। उसे आप उस समय कुछ ऐसा खाने को भी दे सकती हैं जिससे कि उनकी भूख कंट्रोल हो और वो अच्छे से अपने काम में फिर से लग सकें। तो ये हमें ही नोटिस करना होगा कि कैसे हम समय को बचाएँ। अगर आप फ्री होने के चक्कर में पहले ही बच्चों को जो घंटा डेढ़ घंटा हम टीवी दिखाते हैं, पहले दिखा देती हैं, तो काम के टाइम आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप उस समय नोटिस करें कि हाँ, मैं पहले बच्चों के साथ खेलूँ, उन्हें बिज़ी रखूँ और जब मुझे काम होगा तभी मैं उन्हें थोड़ा-सा टीवी वगैरह चलाकर देने वाली हूँ, ताकि मैं भी आराम से काम जल्दी-जल्दी कंप्लीट कर सकूँ, क्योंकि मेरा ध्यान जो है, उस समय पूरी तरह कैसे रहेगा? काम पर ही रहेगा। जिनके भी सँभालने वाले नहीं हैं, वो इस प्रकार की अपनी लाइफ़ को बैलेंस कर सकते हैं। एक और पॉइंट जो हमारे लिए निकल कर आता है कि हम दुखी इसलिए हैं कि लोग हमें वैल्यू नहीं कर रहे हैं, हमें समय नहीं दे रहे हैं, तो आपको समय कौन देगा भई? आप तो हर जगह अवेलेबल हो। आप तो ये कह रहे हो कि मैं ये भी कर दूँगी, मैं ये भी कर दूँगी, मैं वो भी कर दूँगी और अब घरवालों ने भी एक आदत सी बना ली है कि आप तो सब कुछ कर देंगे। कि ये तो ऐसे ही है, इसको तो बस काम करवा लो, आराम से ये कर देगी, ये घर तो ये सँभाल ही रही है, छोड़ो ना, अपन तो आराम से अपनी लाइफ़ जीते हैं। तो आपको भी अपनी लिमिट तय करनी होगी, आपको भी अपने काम को समझना होगा, अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करनी होगी कि हाँ, ये काम हो जाएगा, उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी तो करूँगी ही, मैं बैठूँगी तो बैठूँगी ही, मैं अपने लिए वक़्त निकालूँगी तो निकालूँगी, चाहे कोई काम लेट हो, चाहे वो आज ना हो।
जिस दिन आप इस माइंडसेट पर आ जाती हैं, जिस दिन आप अपने लिए कुछ कहने लायक हो जाती हैं, आप रियल में अपने लिए बहुत कुछ करने योग्य हो जाती हैं, आप टेंशन फ्री भी हो जाती हैं, क्योंकि जब ज़्यादा भाग-दौड़ होती है, हमें समय नहीं मिलता है, हमारे खुद के काम समय पर पूरे नहीं होते हैं, तो हम टेंशन लेते हैं। तो बेवजह की टेंशन से बचिए, अपने ऊपर ढेरों ज़िम्मेदारियाँ लेने से बचिए कि आपको जितना हो सके वो ज़िम्मेदारियों को ही चुनना चाहिए जिसे आप ले सकती हैं, अदरवाइज़ ना कहें। और भी बहुत से मेंबर्स हैं जो वो काम कर सकते हैं और आप उन्हें वो करने दीजिए। प्लीज़ बीच में मत जाइए कि आपसे नहीं होगा मैं कर दूँ, नहीं। सबसे सब कुछ होता है, सब सब कुछ कर सकते हैं, बस हमने ही आदत बना ली है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आज से क्या-क्या काम आपको करने हैं, सबसे पहले आपको थोड़ा जल्दी उठना है ताकि आप सुबह थोड़ा समय निकाल सकें। आप अपने आप से आराम से रिलैक्स मोड में ये कह सकें कि आज ये काम है, आराम से हो जाएँगे, भाग-दौड़ की कोई ज़रूरत नहीं है, समय अच्छे से निकलेगा, काम मैं थोड़ा जल्दी स्पीड से करूँगी, मुझे इससे ज़्यादा इनसे कोई मतलब नहीं कि घर के काम है, डेली होते हैं, इनसे मुझे कोई ऐसा लगाव नहीं रखना, अरे इसको बार-बार पोंछो, इसको ये करो। मैनेज करना एक अलग बात है और एक सनक उसमें पैदा करना अलग बात है कि हम कई बार इस काम में बिज़ी रहते-रहते अपने आप को भूलकर इन सामान से इतना ज़्यादा लगाव कर लेते हैं कि उसमें मिट्टी भी लग जाए तो हम पोंछने बैठ जाते हैं। तो इन आदतों से बचना होगा, अपनी आदतों पे फ़ोकस करना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। मैं रियल में कह रही हूँ, अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। ये 2 ही ऐसे पहलू हैं जो आगे तक आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं। बाकी जो भी है ना, उन सबको आप बदल सकते हैं। थोड़ा-थोड़ा आज काम करो, काम के लिए मना नहीं कर रही मैं, लेकिन लिमिट करो। कि हाँ, एक दिन एक तरफ का काम हो गया तो दूसरे दिन दूसरे तरफ का काम करूँगी। रोज़ मैं इन्हीं चीज़ों में उलझी नहीं रहूँगी, मुझे समय चाहिए, मुझे मेरे हुनर पर काम करना है, मेरे लक्ष्य के लिए काम करना है। मैं ऐसे ही समय निकाल सकती हूँ, मुझे एक ऐसा व्यक्तित्व तैयार करना है जिसे देख कर के लोग ये तो समझें कि ज़िम्मेदार तो है भाई, लेकिन ये टूटा हुआ नहीं है, ये बिखरा हुआ नहीं है, इसने अपना वजूद तैयार किया है। आपने भी नोटिस किया होगा कि कुछ लोग होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी, जो आप खुद अपनी नज़र से सोच कर देख लीजिएगा, कुछ लोग होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी आपको पसंद आती है कि देख कैसे रहता है, कितने अच्छे से मैनेज किया हुआ है, और देखो इसका ड्रेसिंग सेंस, ये कितनी अच्छी लग रही है, और इसके बच्चे देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। मतलब आप खुद उन्हें नोटिस करते हैं, उनकी जैसी लाइफ़स्टाइल चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे उनका जो स्ट्रगल है, वो आप मिस कर देते हैं कि ये कैसे बोल्डनेस के साथ जीते हैं, ये अपने फैसले अपने अनुसार लेते हैं, ये अपनी प्रायोरिटी रखते हैं, अच्छा खान-पान लेते हैं, अपने जो भी काम है उन्हें वक़्त पर कर रहे हैं, अपनी केयर कर रहे हैं, अपने बच्चों की केयर कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, ढेरों ज़िम्मेदारियों में दबे जा रहे हैं, अपने लिए समय बिल्कुल नहीं निकालते हैं। साथ ही साथ हमें कोई मतलब कुछ कहना भी होता है तो हम चुप हो जाते हैं कि हमें नहीं कहना भाई, हम किससे कहें? क्यों नहीं कहना? कहना पड़ेगा, किसी न किसी को तो आपको चुनना पड़ेगा जिससे कि आप वो बात कहकर अपने लिए अपने फैसले ले सकें। नहीं तो ऐसे ही ज़िंदगी कट जाएगी और हम वहीं के वहीं रह जाएँगे। तो आज से अपने अंदर बदलाव कीजिए, जहाँ चुप रहना है चुप रहिए। आपको एकांत समय ढूँढना होगा, हर समय आप वहीं पर खड़ी मत रहिए, हर समय लोगों के बीच मत रहिए। आप पर्सनल लाइफ़ जीना स्टार्ट कीजिए, थोड़ा-थोड़ा समय अपने लिए निकालना स्टार्ट कीजिए। और यही वो वक़्त होता है जब हम अपने आप को चुन पाते हैं, और यही वो वक़्त होता है जब हम कुछ कर पाते हैं। एक वक़्त के बाद तो आपसे भी कुछ नहीं होगा। क्या आप फिर से पढ़ाई कर पाएँगी जब आप 50 साल की हो जाएँगी? करना आसान कहा जाता है, कर लेंगे, लेकिन एक तो वक़्त पे करना और एक वक़्त के बाद करना 2 अलग बातें हैं। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जो अभी वक़्त है ये लौट कर नहीं आता। इसमें आप जो करना चाहती हैं कर लीजिए, बहुत अच्छे से कर लेंगी, अपनी लाइफ़ को सेट कर लेंगी, अपने बच्चों की लाइफ़ को सेट कर लेंगी। और अगर आप सोचती हैं कि एक वक़्त आएगा जो मेरे पक्ष का होगा और उस समय मैं कुछ करूँगी, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। वक़्त कभी पक्ष का नहीं आता है, उसे पक्ष में बनाना पड़ता है, और ये आप ही से तय होगा कि आप कैसे बना रही हैं। या तो ये सोचती रहें कि आज तो ये काम कर लेती हूँ, कल से बदलूँगी, या फिर ये कर लीजिए कि कल काम कर लूँगी, आज से मैं बदल लेती हूँ। तो ये सब कुछ आप पे डिपेंड करेगा। उम्मीद है ये सभी बातें जो मैं आजकल आपसे शेयर कर रही हूँ आपकी लाइफ को
पूरी तरह बदलने के लिए काफ़ी होंगी, क्योंकि ये वो बिंदु हैं जो आजकल हमने इन दिनों अपना जो भी चैनल पे आप देख रहे हैं, ये जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ये मेरे उस कठिन संघर्ष के बीच मुझे मिले हैं, जिससे कि मैं आज इतना टफनेस के साथ आपके साथ बैठी हूँ। कि हाँ, मुझे टफ बनना पड़ा, मैं भी बहुत पोलाइट थी, मैंने भी हर काम को हाँ कहना स्टार्ट किया था, हर काम के लिए खड़े होना स्टार्ट किया था, अपने आप को भूल गई थी, यहाँ तक कि मैंने कई-कई दिनों तक अपने बाल तक नहीं बनाए थे। और बहुत कुछ ऐसा था जो कि लाइफ को मैंने ऐसे ढोते हुए निकाल दिया। अपने आप को कभी तैयार नहीं किया, ज़्यादा कुछ हुआ तो एक घूँघट निकाल कर के चलो काम कर लिया। लेकिन एक वक़्त के बाद मुझे समझ आया कि इनसे लाइफ नहीं कटने वाली है। हमें ही अपने लिए वो वक़्त चुनना होगा, हमारे फैसले हमें लेने होंगे। धीरे-धीरे मैंने इसमें बदलाव किया है और आज जितना भी मैं कर पा रही हूँ, उस बदलाव का नतीजा है। रही सजने-संवरने की बात, तो किसी को पसंद होता है और किसी को नहीं। तो मैं आपसे वो नहीं कह रही कि आप हर वक़्त सजे-संवरे रहें, मैं नहीं रहती, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, आज मैं अपनी पर्सनैलिटी में इतने बदलाव कर चुकी हूँ कि हाँ, मुझे कम्फ़र्ट ज़ोन जो अपना होता है, वो मिल चुका है और मैं इसमें बहुत आगे जाना चाहती हूँ और भी बहुत बदलाव करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आप भी इस बदलाव का हिस्सा बनें, अपने लिए वक़्त निकालना सीखें, अपने आप को हर समय दुखी और टेंशन देने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। खुशियाँ ढूँढनी पड़ेगी, अपने बच्चों के स्माइल में ढूँढिए, उनमें छोटे-छोटे बदलाव करके ढूँढिए, अपने अंदर छोटे-छोटे बदलाव करके ढूँढिए। ज़माने की तो ज़माने को जाने दें साइड में, बस कुल मिलाकर अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करें, लाइफ़ सुधरती दिखेगी और आप जो है खुश रहना सीख जाएँगे। यही हमारी लाइफ़ का फंडा होता है। मैंने ये फंडा अपना लिया है, आप भी अपनाएँगे तो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर कुछ बन जाएँगे। उम्मीद है ये सभी बातें आपको ज़रूर समझ आएँ।